यार ये हाजी कहाँ रह गया यार, कब से गया हुआ है? वाकई इसको देर हो गई, हो सकता है कोई इमरजेंसी काम आ गया हो इसको। मैं संभाल लूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। जो भी मामला है इंशाल्लाह मैं सब कवर कर लूँगा। 25 दिसंबर के हवाले से सारे मामला इंशाल्लाह हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है हाजी, कोर्स में लगे हुए हो, खैर तो है? यार दरअसल 25 दिसंबर के हवाले से बड़ी परेशानी हो रही है। कोई कह रहा है कि ये दिन है, कोई कह रहा है वो दिन है। अब जिस तरीके से हम एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं दराज वगैरह पे, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, वहाँ पे भी ऑफ़ लगाने का कहा गया। हमारे जो वेंडर्स वगैरह है, अब वहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्रिसमस है। अब ये क्रिसमस है क्या चीज़, एक चीज़ बिल्कुल समझ से बाहर है मेरे। क्रिसमस पे ऑफ़ क्यों है? इंटरनेशनल लेवल ऑफ़ है। ऐसा नहीं है किसी हम लोग ही लगा रहे कि भाई 20% ऑफ़ लगा दी, 30% ऑफ़ लगा दी, नहीं। हर जगह पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड हर जगह पे हर चीज़ पे ऑफ़ लग रहा है। ग्रॉसरी से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके हर चीज़, कोई भी चीज़ हो सब पे ऑफ़ लग रहा है। लोग खुशियाँ मना रहे। अब परेशानी की बात ये है कि खुशियाँ क्यों मना रहे, आखिर इसके वजह क्या है, इसके पीछे आपके इल्म में अगर कोई बात है तो बताएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 25 दिसंबर जो है ये ईसाइयों के नज़रिए के मुताबिक ये हैप्पी क्रिसमस ये बनाते हैं। ये कहते हैं कि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और ये उनकी विलादत की खुशी में जो है वो सेलिब्रेशंस करते हैं, इस डे को प्रमोट करते हैं। मॉल्स, मार्केट्स, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट तमाम पे जो है वो चीज़ें जो होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं, ऑफ लग जाती हैं, डिस्काउंट मिलते हैं। फिर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, कार्ड्स की तकसीम कारी होती है, मतलब जैसे हम ईद पे कार्ड देते हैं इस तरह ये इस दिन कार्ड देते हैं, तोहफे देते हैं और ट्रीज़ लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, सजावट करते हैं। हर चीज़ से जो ना ये बताते हैं कि आज हम हैप्पी क्रिसमस मना रहे हैं। ये 25 दिसंबर को, यानी कि ईसाई 25 दिसंबर को इसलिए प्रमोट करते हैं कि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में ये तमाम चीज़ें करते हैं। अब अगर ईसाई गुमराह होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम की खुशी में इस तरह काम कर रहे हैं, तो जो ईसा अलैहिस्सलाम के सरदार हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम अंबिया के भी नबी हैं, तो उनकी खुशी के अंदर और उनकी विलादत की खुशी के अंदर तो हमें ज़्यादा खुशियाँ मनानी चाहिए। और हमें एप्लीकेशंस फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब या जहाँ तक मुसलमानों की रसाई है उन्हें उन एप्लीकेशंस पर जश्न ईद मिलादुन नबी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आजकल जब भी गुस्ताखाना खाकों के हवाले से गुफ्तगू होती है तो हर मुसलमान का दिल परेशान होता है और दिल पर खंजर चलते हैं, और ये इश्क़ रसूल का तकाज़ा भी है। तो अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी के दिन जिस तरह ईसाई प्रमोट करते हैं, इसी तरह हम भी करें, अपने घरों को सजाएं, लंगर नियाज करें, गरीबों की तीमारदारी करें और गरीबों को लंगर दें, तो इससे कुफ़ार पर ये इफ़ेक्ट होगा कि वो लोग समझेंगे कि इस दिन वाकई कोई, यानी ये दिन कोई आम शख्सियत का दिन नहीं है, ये अपने नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो फिर जो उनमें भी सिंसियर हैं और जो गुस्ताखाना खाकों के अंदर की तैयारी के अंदर उनको सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी कहेंगे कि यार वाकई मुसलमान अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं और अगर गुस्ताखाना खाके बनाएंगे तो इनको तकलीफ़ होगी। तो हमें चाहिए कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। एक तो ये दुनियावी टॉपिक भी है, इस अकली एतबार से भी समझ आता है कि एक बंदे के घर पर बच्चे की विलादत हो तो उसकी बर्थडे पर लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन तो हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये है, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ये सूरह यूनुस की 58 आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब तुम फरमा दो कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत पर खुशियाँ मनाएं। अब आप जानते हैं, हर मुसलमान जानता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर फ़ज़ल कोई नहीं हो सकता, तो अल्लाह के फ़ज़ल पर खुशियाँ मनानी चाहिए। दूसरा ये है कि अल्लाह की रहमत पर हमारा बच्चा जानता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो अल्लाह ताला तो ख़ुद जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से कुरान में हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत पर खुशियाँ मनानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुझे लगता है कि अगर कोई इसको फिर भी गलत कहे और जश्न ईद मिलादुन नबी को बुरा कहे तो ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता।
بالکل آپ نے صحیح بات کری ہے. جتنے بھی ماشاء اللہ سفران صاحب میرے دماغ میں جتنے بھی اشکالات تھے سارے کے سارے دور ہو چکے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. شکر ہے اللہ پاک کا کہ آپ جیسے دوست میرے کو ملے جنہوں نے میرا ذہن وسیع کیا. جزاکم اللہ خیرا.